अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में मैंने ये 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक बनाया है। उसके साथ सेम मैचिंग बैग बनाया है। बैग की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने कितना कितना कपड़ा लिया है। तो ये हमने जमावार का कपड़ा लिया है, जिसे बनारसी कपड़ा भी बोलते हैं। ये मेरे पास पीसेस थे, लेकिन ये आधा गज़ कपड़ा काफ़ी है। इसके साथ सेम लाइनिंग का कपड़ा भी आधा गज़ लिया है। और ये नेट का कपड़ा है, ये मैंने 2.5 गज़ लिया है। इसके साथ कतान सिल्क ये 1.25 गज़ लिया है। तो ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, इसे मैंने डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइड रख ली है। तो ये फ्रॉक का ऊपर का हिस्सा सबसे पहले मैं कट करूँगी, और ये फ्रंट साइड है हमारी 6.5 इंच और बैक साइड है हमारी 7.5 इंच। और हमारी इसकी लंबाई है 11 इंच। तो बैक साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि वहाँ हम ज़िप लगाएंगे, तो ज़िप में भी हमारा 1 इंच जाएगा। और ये शोल्डर की कटिंग आप देख सकते हैं, ये हमने फ्रंट साइड के हिसाब से रखी है, बैक साइड के हिसाब से नहीं रखी। तो शोल्डर का निशान मैंने 5.5 इंच पे लगाया है, और आर्म होल का यहाँ से मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। आप ये अपने हिसाब से निशान अपनी पैमाइश के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ शोल्डर से मैं 1/2 इंच यहाँ से भी कटिंग कर लूँगी। मैंने निशान लगा लिए हैं, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और यहाँ मैंने फ़िटिंग की कटिंग नहीं की, मैं इसकी फ़िटिंग में नहीं बनाऊँगी इसे, क्योंकि मैंने ज़्यादा ये खुला नहीं लिया। ये नीचे से हम यहाँ से भी 1/2 इंच कटिंग कर लेंगे गुलाई में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये कटिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक ले लूँगी। तो इसके ऊपर ये जो हमने लाइनिंग पर कटिंग की थी, इसको रख के इसके ऊपर इसी के मुताबिक इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें, ये मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करके मैंने इसे पिन अप भी कर लिया है, ताकि हमारी सिलाई लगाते हुए हमें मुश्किल ना हो। इसको पहले हम कच्चा कर लेंगे। और ये बैक साइड है हमारी, बैक साइड को मैंने दरमियान से काट लिया है, दरमियान में हमारी ज़िप लगेगी। और अब मैं यहाँ पे फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा कट कर लूँगी। उसके लिए मैंने ये नेट का कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ये कटिंग पहले से कर ली है। ये 2 मैंने बड़ी लेयर्स कट कर ली हैं और 2 ही छोटी लेयर्स कट कर ली हैं। तो ये छोटी लेयर्स की लंबाई मैंने 17 इंच रखी है, और बड़ी लेयर्स की लंबाई मैंने 23 इंच रखी है। और इसकी चौड़ाई बड़ी जो लेयर है हमारी, उसकी चौड़ाई मैंने जितना अर्ज़ था हमारा नेट का, वो मैंने सारा ही रख लिया है। और छोटी लेयर्स को मैंने 10 इंच कम कर लिया है। और ये लाइनिंग को हम अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। आप जितना लंबा चाहें, लाइनिंग जितनी लंबी रखना चाहें उतनी लंबी रख सकते हैं। नीचे मैं भी यहाँ पर ये बनारसी जो कपड़ा है हमारा, इसकी मैं पट्टियाँ लगा लूँगी। ये पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं, और ये मैं फ्रंट बैक दोनों साइडों पे ये पट्टियाँ लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़िप लगा लेती हूँ। ये मैंने इस तरह की ज़िप ली है, इनविजिबल ज़िप लेनी है आपने भी। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर इस तरह से ये रखूँगी दोनों कपड़ों को, और पहले एक कच्चा टांका करके सिलाई लगा लूँगी। हमने मशीन का टांका बड़ा करना है, मशीन का टांका बड़ा करके सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई हम बाद में खोल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है ज़िप लगाने का। मुझे तो ये बहुत आसान लगता है, और आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा। देखिए, इस तरह से मैंने पहले बड़ा टांका करके सिलाई लगा ली है। अब इसकी सिलाइयों को इस तरह से करके मैं इसको प्रेस कर लूँगी।
अब मैं यहाँ पर मैंने ऊपर से जितना हमारा गला बनेगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर छोड़ देना है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले ज़िप लगा लेंगे। और गले की मेजरमेंट के अलावा हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से छोड़ के हमने ज़िप लगानी है। तो ये ज़िप की हम सीधी साइड नीचे रखेंगे, ऊपर हमारी ये उल्टी साइड है। इस तरह से ये देखें, ये मैंने ज़िप पहले खोल ली है। खोल के जो हमने मार्किंग जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हम शुरू करेंगे। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सिलाई जहाँ से लगाई है सेंटर में बिल्कुल हम रखेंगे। एक ज़िप को हम इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। और ज़िप लगाने के लिए ये अलग से फुट होता है मशीन का। अगर आपके पास सादा सिलाई मशीन है तो उसके लिए लेफ़्ट एंड राइट अलग अलग 2 फुट होते हैं। यहाँ मैं ज़िप को नीचे तक खोल लूँगी पहले, नीचे तक खोल के इसे मैं इस तरह से एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं सेम इसी तरीके से इसी के बराबर में ये ज़िप की दूसरी साइड रखूँगी, इस पर भी सिलाई लगा लूँगी। उसके लिए मुझे फुट दोबारा से उसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी। ये ज़िप को हमने ऊपर से बराबर रखना है बिल्कुल। हमारी ये ज़िप ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से मैंने ये दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब यहाँ पर हमने जो मशीन से एक रफ हमने सिलाई लगाई थी, देखें मशीन का टांका बड़ा करके हमने सिलाई लगाई थी, तो ये हमारे लिए खोलना बहुत इजी होगा। ये ओपनर की मदद से हम ये देखें इस तरह दोनों साइड का कपड़ा हल्का सा इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारी सिलाई दरमियान से इस तरह से नज़र आएगी। और आपने ये याद रखना है कि टांका मशीन का आपने बड़ा कर लेना है। और अगर बड़ी बारीक टांका करके सिलाई लगाएंगे तो ये बाद में खोलने में बहुत मुश्किल होगी। देखें टांका खोलने के बाद इस तरह से ही मैंने ज़िप को बंद कर लिया है। ये देखें हमारी इनविजिबल ज़िप कितने अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से लग कर तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बैक साइड के गले की कटिंग कर लूँगी। ये मैंने पहले कटिंग कर ली है इसकी। और इसके गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है। और ये आप देख सकते हैं मैंने ये ज़िप से थोड़ा सा ये देखें मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा गले की जितनी हमारी चौड़ाई थी लंबाई थी उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी तो बैक साइड की हमारी 1.5 साइड थी और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं फ्रंट साइड की कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा जो फ्रंट साइड का गला है ये टोटल हमारा 2.5 इंच गहरा और 2 इंच जो सा है ना यहाँ से हमारी चौड़ाई हो गई है गले की। ये छोटी बच्चियों के लिए हम बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो ये मैंने साइड पे पहले पिन लगा ली थी, इससे हमारा लाइनिंग का कपड़ा पीछे नहीं जाता। अब मैं यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगा लूँगी। शोल्डर की सिलाई भी वैसे तो यहाँ पर हमारी इनविजिबल लगती है,
लेकिन यहाँ पर हमारे कपड़े के बहुत ज़्यादा धागे भी निकलते हैं और ये सिलाई भी से भी कपड़ा निकल जाता है, तो इसलिए मैंने इसी तरह ही सिलाई कर लिया है। अब यहाँ गला बनाने के लिए मैंने अरेब पट्टी ली है 1.25 इंच की, और इसको मैं उल्टी साइड से रखकर सीधी साइड पर इसको फोल्ड करूँगी। उल्टी साइड पे पहले इसको रख के सिलाई लगा लूँगी। आपको जो भी तरीका आसान लगता हो आप उसी तरीके से गला बना सकते हैं। मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, तो आप भी ये देख लीजिए, हो सकता है आपको भी ये पसंद आए। देखिए इस तरह से मैंने बढ़ा कर थोड़ा सा अपनी पट्टी को रखा है और उस पट्टी को नीचे की साइड पे इस तरह से टर्न कर दिया है। तो मैं इस तरह से आधे पाँव का फासला छोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ये पट्टी हमने ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी, वरना हमारी पाइपिंग जो है वो ज़्यादा चौड़ी बनेगी, तो ज़्यादा चौड़ी लगी हुई पाइपिंग गले पे अच्छी नहीं लगती। तो ये जो सिलाई हमने लगानी है इसको हमने इस तरह से घुमाकर सिलाई लगानी है, कपड़े को सीधा करके सिलाई नहीं लगानी। जिस तरह गले की शेप है गोलाई में, इसी तरह हम अपनी मशीन को गोल गोल मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पिन सिलाई लगाने के बाद हटाई हैं। अब ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से ऊपर करेंगे तो हमारे नीचे से जितना सिलाई का कपड़ा नज़र आ रहा है इसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, ताकि हमारी पाइपिंग से बाहर ये सिलाई का कपड़ा नज़र ना आए। आप देख सकते हैं मैं ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट रही हूँ। इस तरह से ये मैंने सारा कपड़ा काट लिया है। अब मैं इसको पाइपिंग को सीधी साइड पे फोल्ड करके पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। और ये बात याद रखिएगा कि गले को पाइपिंग को जब हमने बाहर की साइड पर फोल्ड करना हो तो फिर हम गले के दरमियान में जो छोटे छोटे कट लगाते हैं सिलाई लगाने के बाद वो नहीं लगाएंगे। अगर हमने पाइपिंग को अंदर की साइड पर फोल्ड करना हो तो फिर हम वो कट लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर कट लगाते हैं तो हमारी जो पाइपिंग है ये हमारी बाहर की साइड पे फोल्ड होती रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कट नहीं लगाए। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नज़र आ रहा है पाइपिंग से बाहर उसे भी हम साथ साथ काटते रहेंगे और इसी तरीके से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अभी प्रेस भी नहीं किया है, तो ये कितनी नीट हमारी पाइपिंग लग के तैयार हो चुकी है। और ये ऊपर किनारे पर मैं यहाँ पर एक हुक लगा लूँगी। ये देखिए हमारा गला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजुओं के लिए यहाँ पर मैंने नेट का कपड़ा लिया है 15.5 इंच और चौड़ाई यानी यहाँ पे ली है 10.5 इंच। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है 2 बाजुओं का। देखिए यहाँ से मैं 3 इंच यहाँ से छोड़ के यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। ये यहाँ तक मैं सिर्फ निशान लगाऊंगी। ये देखिए मैंने हल्का सा यहाँ से गोलाई में इस तरह से मैंने निशान लगाया है और यहाँ से मैं 1.5 इंच छोड़कर इस तरह से निशान लगा लूँगी। कैमरे में ये निशान नज़र नहीं आ रहा, तो इस तरह से मैंने ये कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी कफ बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, उसके ऊपर मैंने पहले से ही ये बुकरम चिपका लिया है। ये मैंने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, जो हमारी तैयार 2.5 इंच हमारी तैयार रहेगी, और लंबाई मैंने 7 इंच ली है और ये 6 इंच हमारी तैयार रहेगी। और ये मैंने इसके ऊपर 0 साइज़ की बुकरम मैंने पूरे के ऊपर चिपका ली है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा है इसके बहुत धागे निकलते हैं। तो आम तौर पे हम जब कफ बनाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से छोड़ के थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के अपनी बुकरम को पेस्ट करते हैं, लेकिन ये 0 साइज़ बुकरम है तो इसको मैंने फुल कफ के ऊपर ही पेस्ट कर लिया है। इससे हमारे सिलाई लगाते हुए हमारे इस कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने 3-3 हुक इस तरह से लगा कर सिलाई लगा ली है। अंदर की साइड पे मैंने हुक रखी है
और अब मैं यहाँ पर लाइनिंग का कपड़ा भी मैंने रख के 3 साइड पे सिलाई लगा ली है और एक साइड से मैंने ओपन रखा है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, ये सीधा करने के बाद मैं इसके ऊपर इस्त्री कर लूँगी। और हमारी ये हुक की जो है, दोनों हुक आमने सामने होने चाहिए। अगर हम इसे बराबर में रखें तो हमारे हुक आमने सामने हों, अगर हम ऊपर नीचे रखें तो ये हमारे हुक ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए। और नीचे मैंने पहले ही प्रेस करके यहाँ पे निशान लगा लिया था। ये देखिए, मैंने ऊपर नीचे रखे हैं तो हमारे हुक ऑपोजिट साइड पे हैं। अब यहाँ पर मैंने ये बाजुओं का कपड़ा लिया है, इसके सेंटर में मैं मार्क कर लूँगी। ये हमारा सेंटर है और हम सेंटर से हाफ जो प्लेट है उनका साइड ऊपर की, उनका रुख ऊपर की साइड पर रखेंगे और हाफ प्लेट का रुख हम नीचे की साइड पर रखेंगे। इस तरह से ये हमारे यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। हम चाहें तो पहले भी इसे प्लेट डाल सकते हैं और बाद में अपने स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर साथ साथ ही प्लेट डालती जाऊँगी और साथ साथ ही इसको फ्रॉक के साथ अटैच करती जाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने साथ साथ अटैच करने हैं तो मैं यहाँ पर प्लेट का ये रुख, ये आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर प्लेट का रुख जो है वो नीचे की साइड पर रखूँगी और जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये रुख हमारा ऊपर की साइड पे होगा। ये देखिए, मैं प्लेट का रुख नीचे की साइड पर रख रही हूँ और नीचे से मेरा रुख ऊपर की साइड पे होगा। इस तरह से मैंने सिलाई के साथ साथ ही बाजू भी अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं फ्रंट साइड पे कफ लगा लूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे चुनट डाल ली है। चुनट आप इस हाथ से भी डाल सकते हैं और मशीन से बड़ा टॉप करके 2 सिलाइयाँ लगा के उस तरह भी चुनट डाल सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लगे। ये देखिए, ये मैंने चुनट डाल लिए हैं और ये मैंने दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा नेट का एक्स्ट्रा रखा है। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसको हम अब हम बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करेंगे। ये मैंने एक साइड के फोल्ड कर लिए हैं, तकरीबन 2 इंच मैंने फोल्ड किए हैं। इसी तरह ही 2 इंच ही मैं अब तकरीबन दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लूँगी। जब हम बाजू को बंद करेंगे तो यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़कर हम बाजुओं की जो बंद साइड की सिलाई है वो लगाएंगे। अब हम यहाँ पर कफ अटैच करेंगे। तो कफ अटैच करने के लिए मैंने ये लूप्स वाली साइड ये बैक साइड पे रखी है और इस तरह से ये कफ को नीचे रखा है और कमीज़ बाजू की उल्टी साइड को कफ की उल्टी साइड से मिलाकर रखा है। इस तरह मैं बिल्कुल जो हमारी कफ की सिलाई है उसके बिल्कुल साथ से ही इस तरह से स्टार्ट करूँगी और इसी तरह सिलाई तक ही इसको एंड कर दूँगी। देखिए, अब इसको सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको जो पहले से मैंने इसको प्रेस करके निशान कफ पे लगा लिया था, उसी निशान से अब मैं सिलाई को अंदर फोल्ड करके इस तरह से ऊपर से एक स्टिच लगा लूँगी।
अब मैं कफ की चारों साइडों के किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैं फ़्रॉक के नीचे वाला जो हिस्सा है वो मैंने लिया है, उसके ऊपर मैंने पहले से चुनट डाल लिए हैं। मशीन से बड़ा टांका करके मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा के चुनट डाल लिए हैं। अब मैं इसकी दोनों साइड पहले बंद कर लूँगी। पहले जो हमारी छोटी लेयर है फ़्रॉक की, उनको आपस में इस तरह से दोनों साइड से बंद कर लूँगी। ये देखो इस तरह से मैंने एक साइड पे सिलाई लगा ली है और इसे मैंने यहाँ से पक्का कर लिया है। अब इस तरह से मैं दूसरे किनारे पकड़ के उनको बराबर करके यहाँ से भी सिलाई लगाकर बंद कर लूँगी। इसी तरह हम दोनों बड़ी लेयर को भी आपस में मिला के उनकी दोनों साइड की सिलाई लगा लेंगे और जो नीचे हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको भी मैं दोनों साइड पर सिलाई लगाकर बंद कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सबकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये हमारा पहले लाइनिंग हम रखेंगे, लाइनिंग के ऊपर हम बड़े वाली लेयर रखेंगे। इसको हम इस तरह से अंदर से इस तरह से डाल के सिलाई के बराबर सिलाई कर लेंगे। ये हमारी साइड की सिलाई है, इसको हम बराबर कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं ये छोटे वाली लेयर डालूंगी। इस तरह से ऊपर से इसको मैं डालूंगी और इस तरह से इसकी भी साइड की सिलाई इस तरह से बराबर कर लूँगी। देखिए मैंने बराबर करके मैंने पिन अप कर लिया है और ये मैंने अंदर एक वाइट कलर की लाइनिंग एक्स्ट्रा लगाई है, इसके ऊपर मैं कैन कैन लगा लूँगी बाद में। अब मैंने ये फ़्रॉक का जो हमारा ऊपर का हिस्सा था उसकी साइड की सिलाई लगा के उसको भी मैंने बंद कर लिया है और नीचे वाले हिस्से की भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी। मैं ये नीचे वाला जो फ़्रॉक का हिस्सा है इसको उल्टा कर लूँगी, ऊपर वाला हिस्सा सीधा ही रहने दूँगी। उसको इस तरह से फ़्रॉक के अंदर इस तरह से डालकर इस तरह के साइड की जो सिलाइयाँ हैं उनको बराबर कर लूँगी। बराबर करके आप चाहे तो पहले पिन अप कर सकते हैं, पिन अप करके बाद में सिलाई लगा लें। मैं इस तरह से साइड की इस सिलाइयाँ हैं उनको बराबर करके इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और अगर हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है फ़्रॉक का वो थोड़ा सा बड़ा भी हुआ तो उसकी हम साथ साथ चुनट डालकर उसको बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा फ़्रॉक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, तो ये भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।